हेलो, कैसे हैं दोस्तों? ठीक है। चलिए आज हम सर्कल का एक इम्पोर्टेंट प्रमेय जो 10.2 प्रमेय है वो हम सिद्ध करते हैं। जो रेयर केस में कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्या है, बाह्य बिंदु से, सर्कल के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, हम लोग को पता है कि सर्कल के बाहर या कोई बिंदु होता है तो उस पर कितने स्पर्शरेखा खींच सकते हैं? 2। कोई बोल रहा है कि उसी को सिद्ध करना है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होता है। ऐसा हमने पढ़ा है लेकिन हमने प्रूफ नहीं किया है। उसने बोला कि ये बात को आप प्रूफ करके दिखाइए। करके दिखाइए, प्रूफ करके दिखाइए। चलिए अभी प्रूफ करने का हम लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि एक वृत्त का जिक्र किया है तो हम लोग क्या करेंगे, एक सर्कल का ड्रॉ करेंगे। एक सर्कल है ना, इस पे एक बाह्य बिंदु हम लोग ले लेते हैं P। मान लेते हैं बाह्य बिंदु क्या है? P है। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, आवाज चल रहा है ना? हाँ, जा रही है। तो बाह्य बिंदु से एक सर्कल पे हम लोग स्पर्श रेखा खींच रहे हैं। स्पर्श रेखा डाल दिए तो हमको पता है कि बीच में क्या होता है? केंद्र होता है। बीच में क्या है? सेंटर। एंड सेंटर और परिधि यानी कि केंद्र और परिधि को टच करने वाले रेखाओं क्या बोलते हैं? नाम देता है ए और बी। क्या है? 2 स्पर्श रेखाएं हैं। चलिए लिखते हैं। माना कि ओ केंद्र वाला एक वृत्त है ना, जिस पर वह बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा AP तथा BP डाला गया है या खींचा गया है ना, खींचा गया है ना। बाह्य बिंदु P है, वहां से AP और PB 2 स्पर्श रेखाएं क्या गया है? खींचा गया है। तो अब हमने देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है दोनों। क्या सिद्ध करने का कि स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। यानी कि जो AP है वो BP के क्या है? बराबर है। ऐसा हमें प्रूफ करना है। तो यानी कि बोल सकते हैं AP बराबर BP, यही हमें लाना है ना। चलिए हम लोग सिद्ध करते हैं। कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा, इन रचनाएं करनी होगी। इसमें रचना हम लोग क्या करते हैं कि स्पर्श बिंदु है A और B, क्या है? स्पर्श बिंदु है, बिल्कुल टच कर रहा है। तो हम लोग A से O को मिला देते हैं। A से O को मिला दिए और O से B को मिला देते हैं। O से B को मिला दिए और O से P को मिला देते हैं। O से P को मिला दिए। इस वक्त को लिखते हैं रचना में, यानी A से O, O से B तथा O से P को मिलाया। क्या कर दिए? मिला दिए। अब हमें 2 त्रिभुज इसमें दिख रहा है, त्रिभुज APB या OAP और त्रिभुज OBP। 2 त्रिभुज दिख रहा है। प्रमाण में यानी कि प्रूफ, AP समकोण त्रिभुज OAP तथा समकोण त्रिभुज OBP में यदि
हम इस दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो हम लोग बोल सकते हैं सर्वांगसम आकृति का सभी भुजाएं एवं कोण क्या होती है, परस्पर बराबर होती है। यदि हम ये दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम प्रूफ कर दें तो फिर हम बोल सकते हैं कि ये भुजा जो है इस भुजा की क्या है, इक्वल है, यानी AP जो है BP का क्या है, बराबर है। तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या करना है, तो त्रिभुज इसमें जो यहाँ देखिए हम लोग पढ़े हैं कि त्रिभुज की पर स्पर्श रेखाएं परस्पर लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। तो लंब यानी 90 डिग्री का बनाएगा कोण, हमेशा क्या बनाएगा, स्पर्श रेखा हमेशा लंब होता है, इसलिए यहाँ पे क्या बनाएगा 90 डिग्री, और यहाँ पर भी क्या बनाएगा 90 डिग्री, है ना। चलिए हम लिखते हैं कि एंगल A बराबर एंगल B बराबर कितना है, 90 डिग्री से। किसे, 90 डिग्री से। क्यों, क्योंकि लिखते हैं कि स्पर्श रेखाएं लंब होती है। क्या होती है, लंब होती है। नेक्स्ट देखना हम लोग को, देखो केंद्र से परिधि को टच करने वाले जगहों को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो वृत्त के हम लोग ये भी कंडीशन पता है कि वृत्त के अंदर जितनी भी त्रिज्या होती है उसकी क्या होती है, बराबर होती है लंबाई, त्रिज्याएं बराबर, यानी कि OA बराबर क्या हो जाएगा, OB, क्योंकि OA भी वृत्त की त्रिज्या है और OB भी वृत्त की रेडियस है ना, दोनों क्या है, रेडियस है। तो बोलेंगे कि OA बराबर है OB का, इसका OB का, क्योंकि वृत्त की त्रिज्याएं है ना, इसलिए बराबर है। नेक्स्ट ये देखिए OP भुजा जो है दोनों त्रिभुज को डिवाइड कर रहा है, यानी दोनों त्रिभुज को निर्माण करने वाली एक भुजा है जो क्या है, OP, यानी कि OP कॉमन भुजा है, रेखा, यानी कि OP बराबर OP क्या है, दोनों कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसे दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए हम लोग पढ़े हैं सर्वांगसमता की कसौटी, साइड एंगल साइड, एंगल 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 कसौटी होता है, साइड एंगल साइड होता है, साइड 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 होता है ना। लेकिन ये कसौटी यहाँ पे लागू हो रहा है, ये वो कोण बराबर और दो भुजा बराबर, यानी बोल सकते हैं साइड एंगल साइड सर्वांग समता के नियम से। क्या होगा, सर्वांग समता के नियम से क्या बोल सकते हैं, ट्रायंगल OAP सिमिलर है, ये सर्वांगसम है, ट्रायंगल OBP के सर्वांगसम है, तो इसलिए आता है, इसलिए AP बराबर BP आ गया, हेंस प्रूव आ गया। बस इतना आसान था, है ना। इसको आप लोग 3 बार कीजिए, प्रयास कीजिए, आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।